जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा है आप सभी ठीक होंगे और इसी आशा के साथ आपके लिए एक छोटी सी बात मैं लेके आया हूँ चैनल के ऊपर। आप लोगों का प्रेम और स्नेह देखकर मुझे प्रोत्साहन मिला कि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, ताकि जो नर सेवा नारायण सेवा का जो भाव है वो आप लोगों से जुड़ करके पूरा हो सके। चैनल के ऊपर जब वीडियो डाले जाते हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा कमेंट आ ही जाता है जिसके लिए मुझे अलग से एक कोई बात वो लेके आपके सामने आनी पड़ती है। कमेंट था कि जैसे जैसे हम अच्छे कर्म किसी के लिए करते हैं तो हमें नुकसान क्यों उठाना पड़ता है। यानी दूसरों का जब हम भला करते हैं तो हमें नुकसान होता जाता है। हम भला करते हैं लेकिन लोग हमारे साथ बुरा करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा क्यों है? देखो, ये जो प्रकृति है, यूनिवर्स, और ये आत्मा और परमात्मा का रूप और ये शरीर, इसको समझना बहुत कठिन है। इसको समझने के लिए हमें अध्यात्म की ओर जाना पड़ता है। हम संसारिकता में वही देख पाते हैं जो हमारे सामने आंखों के सामने होता दिख जाता है। यानी तो दृश्यमान है वही देखता है हमारा सांसारिक मोह है, जबकि इस अदृश्य के जो घटनाएं हैं वो जो देखने की जो कला है वो है अध्यात्म में। अध्यात्म हमें सिखाता है कि घटना के घटने का कारण और उसका परिणाम कैसे कैसे होता जाता है, परिवर्तित भी है। हम किसी का भला करते हैं तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो जाता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूं। मेरा विश्वास है कि कहानी से आप ये समझ पाएंगे कि हम जो कार्य करते हैं उसका परिणाम हमें अच्छा और बुरा क्यों मिलता है। कहानी एक गांव के एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी प्रवृत्ति एकदम आध्यात्मिक टाइप की थी। धर्म कर्म का काम करने वाला व्यक्ति एक दिन वन में किसी काम के लिए घूमने चला गया। वन में गया तो सोचा कोई जानवर दुष्ट प्रकृति का होगा तो वो मेरे को खा नहीं जाए, मार नहीं जाए, डर सबको होता है। तो अपने साथ एक वो धनुष भी लेके गया ताकि वो अपने प्राणों की रक्षा कर सके। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसके सामने देखा कि एक गाय है वो दौड़ती जा रही थी। दौड़ती हुई गाय को देखकर उसने सोचा कि जरूर इसके पीछे न पीछे कोई न कोई जंगली जानवर है। पीछे देखा तो गाय के पीछे शेर दौड़ रहा था। दूरी ज्यादा थी तो उसे लगा कि गाय बच जाएगी और शेर पीछे पीछे है वो कहीं रुक जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया तो देखता गया कि गाय की जो दौड़ने की क्षमता है वो बहुत कम थी और शेर दुगुनी रफ्तार से दौड़ करके गाय को मारने चला रहा था। अब आत्मा से रहा नहीं जाता अपने सामने किसी ऐसे पशु को, निसहाय व्यक्ति को, या कोई भी प्राणी निसहाय है उसको, उसके साथ कोई बुरा हो और कोई व्यक्ति उसको देखता रहे, लगभग ये संभव नहीं होता। उसके मन में भी ऐसा ही एक मन भाव आया कि गाय को ये शेर खाएगा और इसको बचा लिया जाए, हो सकता है मेरे हाथ से कोई पुण्य हो जाए। तो गाय को बचाने के लिए उसने शेर के ऊपर धनुष छोड़ दिया। धनुष से निकला तीर शेर को लगा और शेर तड़पता हुआ मर गया। होना होता है वो अपने आप हो जाता है, किसी के बाह्य सहयोग की अपेक्षा न करते हैं तो भी हो जाता वो, क्योंकि प्रकृति है वो अपने आप में संपूर्ण है। घटनाक्रम वहीं से तय होते हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। इधर गाय बच गई, शेर मर गया। वो जो व्यक्ति है वो भी खुश हुआ कि चलो मैंने आज एक निसहाय प्राणी की रक्षा करी। कुछ समय बाद में क्या हुआ, उस व्यक्ति को कैंसर हो गया और पीड़ा इतनी शरीर में भयंकर हो गई और वो दर्द से करा रहा था। अब उसको चिंता इस विषय की आई कि मैंने हर समय
पुण्य किया। मैं धर्म पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मैंने अपने मन, वचन और कर्म से किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, और कोई ऐसा व्यक्ति था, पीड़ित व्यक्ति था, उसकी मैंने हमेशा सहयोग किया। आज मेरे को ये पीड़ा क्यों आई? इसको जानने के लिए वो चले गए एक संत महात्मा के पास। देखो, संतों के साथ ज्ञान का अथाह भंडार होता है, और वो अपने ज्ञान की ज्योति से सबको प्रज्वलित करते रहते हैं। इसलिए जो संत होते हैं उनका आदर कीजिए, और उनके जो वचन है उनके ऊपर चलने का प्रयास करो, ताकि जीवन के आगे की जो समस्याएं हैं वो आपको देखनी न पड़े। संत महात्मा के पास जाकर के चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि ऐसे ऐसे मैं कैंसर के रोग से पीड़ित हूँ, जीवन है वो बहुत ज्यादा दर्द पीड़ामय है, लेकिन मेरे को ये बताइए कि मैं किस पाप का भोग कर रहा हूँ? ऐसा कौन सा मैंने पाप किया था जिसका परिणाम मैं आज भुगत रहा हूँ? संत महात्मा उनकी ओर देख करके और बोले कि देखो, हर कर्म का अपना प्रारब्ध बनता है, और उसको भोगना और न भोगना हमारे ऊपर है। अगर कर्म का प्रारब्ध हम भोग लेते हैं तो हमारा जो कर्म का जो रिजल्ट वो पूरा हो जाता है, वो कर्म पूरा हो जाता है। और प्रारब्ध को नहीं भोगते हैं तो फिर एक नया कर्म करना पड़ता है, और नए कर्म में फिर से उसका एक प्रारब्ध तैयार हो जाता है। महात्मा की बातों को समझ नहीं पाए। फिर महात्मा जी ने कहा, संत महात्मा क्योंकि ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने कहा कि जरूर आपके हाथ से ऐसा ही कोई अपराध हुआ है जिसकी पीड़ा आज आपने भुगती है, भुगत रहे हो। लेकिन वो व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला कि आज तक मैंने ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं था जिसका परिणाम ऐसा हो। तो वो महात्मा बोले कि आप याद करो कि ऐसा कोई कार्य किया हो और आपको अब याद नहीं हो। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, ऐसा तो मैंने आज तक कोई कार्य नहीं किया, मैंने तो हमेशा लोगों का ही भलाई किया है, आज तक मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं, मुझे पक्का कन्फर्म याद है। महात्मा जी ने आंखें बंद करके और उसके जीवन की चर्या को देखा और इस वर्ष को याद करते हुए पूछा कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है, इसके आज ये जो पीड़ा है वो किस कारण से हुई है। देखो, ये वास्तविकता है कि उन लोगों को पता होता है। वो महात्मा जो तपस्या करते हैं, उनके ये जो शस्त्रार्थ चक्र है, आज्ञा चक्र है, विशुद्धि चक्र है, अनाहत चक्र है, फिर इसके नीचे मणिपुर चक्र है, शस्त्रार्थ चक्र है, मूलाधार चक्र है, ये सक्रिय होते हैं। तो वो सामने वाले के अंदर के जो भाव हैं वो सब समझ जाते हैं। और अगर विश्वास नहीं हो तो ये जो पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम, वो उनके अंदर वो सारी शक्तियां हैं, वो सबके मनोभाव को जान लेते हैं और वो उनका उपाय भी कर देते हैं। तो महात्मा जी को जब आंखें बंद करके दृश्य नजर आया तो देखा कि ये व्यक्ति एक दिन वन के अंदर गया हुआ था और एक गाय को बचाने के लिए, और इसको शेर ने मारा। शेर को मारा है, अपराध तो हुआ है। आंखें खोली, व्यक्ति से कहा कि याद करो, एक दिन आप वन में घूमने के लिए गए थे और वहां एक गाय को बचाने के लिए तुमने एक शेर को मारा था। आदमी को याद आ गया, क्योंकि घटनाएं जो आपने करी हैं वो तो आपके दिमाग में, अवचेतन मन में संचित है, वो आपको तुरंत याद आते हैं कि मेरे हाथ से ऐसा कार्य हुआ था। वो बोला कि चलो ठीक है, मैंने शेर को मारा, लेकिन मैंने एक निसहाय प्राणी को बचाने के लिए मारा था। मैंने किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई, मैंने तो पाप को रोकने के लिए पुण्य किया था। अब हुआ क्या, संत जी ने कहा कि उस गाय का समय आ गया था मरने का, और उसका मरना तय था उस शेर के द्वारा, क्योंकि मृत्यु का और जन्म का जो योग है वो ईश्वर तय करते हैं, किसी प्राणी की वश में बात नहीं है। गाय की मृत्यु का समय था, शेर को भूख लगी और भूख के चलते उसने गाय का शिकार करने का प्लान बनाया। गाय के पीछे दौड़ा भी। भूख अगर नहीं होती तो शेर कभी भी शिकार नहीं करता।
गाय को मारने के लिए शेर दौड़ा, भूखा शेर था, और जैसे ही वो छपटने वाला था तुमने उसको तीर मार करके और मृत्यु से छुड़ा दिया। एक भूखा प्राणी जो अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी दूसरे प्राणी का मर्डर करता है, हत्या करता है, मारता है, तो वो पाप नहीं होता। ये प्राणी मात्र के बारे में है, जानवरों के बारे में, क्योंकि वो भोगी योनियां हैं। उनका कर्म है जानवर को मार करके अपना पेट भरना। उनके अंदर भगवान ने इतनी ही बुद्धि दी है। तुम्हारा कर्म ये नहीं था कि उस शेर को मारो, तुमने उसको मारा और मार करके उसके जो अंदर करुणामय अभिशाप निकला, उस कर्म के प्रारब्ध का परिणाम आज तुम भुगत रहे हो, और ये तब तक भुगतना होगा जब तक कि इसका प्रारब्ध का परिणाम पूरा नहीं हो जाता। अब बात आई कि हम अच्छे कर्म करते रहते हैं फिर भी हमें बुरे क्यों भुगतने पड़ते हैं। इसके पीछे हमारे कर्मों के जो बंधन है वही इसका परिणाम है। हम किसी का अच्छा इसलिए करते हैं कि हमारे पूर्व के कर्म हमसे जोड़े हुए हैं और वो हमसे अच्छा करवा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आप किसी का भला करके अपने कर्मों के बंधन को खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ बुरा हो रहा है वो दूसरे कर्मों के बंधन है। उन बंधनों के कारण वो व्यक्ति जो आपका बुरा कर रहा है वो अपने कर्म जो करके हमारे प्रारब्ध को काट रहा है कि आप अच्छा करें, अच्छा सोचें और अच्छा करने का प्रयास करते रहें, ताकि आपके कर्मों के जो बंधन है वो टूटते रहेंगे। देखो, शरीर, आत्मा, ये अलग अलग रूप हैं। हम दृश्यमान चीज मानते हैं शरीर को, और हम मानते हैं कि शरीर कष्ट भोग रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके जो अंदर आत्मा बैठी हुई है, वास्तविक कष्ट उस आत्मा के ऊपर होता है। लेकिन आत्मा न तो दिखाई देती है, न वो जलती है, न उसको काटा जा सकता, न उसको भिगोया जा सकता, न उसको सुखाया जा सकता। वो अटल है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन ये शरीर है, ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि मन का एक शत्रु बैठा हुआ है, वो भटकाता रहता है, वो हमें अलग अलग विचार लाने के लिए मजबूर करता रहता है। सारी समस्याओं की जड़ है हमारे मन, और हमारे मन के द्वारा हमारी बुद्धि के अंदर आने वाले विचार। इन विचारों की कड़ी को रोकने के लिए आप मेडिटेशन करते रहें। नियमित मेडिटेशन करने से विचारों की कड़ी है वो विचार, वो भी गलत, अच्छे विचार हमें अच्छाई के मार्ग पर लेके जाते हैं। इसलिए आप चिंता न करें। कोई भी आपकी समस्या जो आपने समझ नहीं पाए हैं, कमेंट के जरिए आप इस चैनल पर रख सकते हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि अध्यात्म से सांसारिकता के बीच के अंदर की जो कड़ी है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको इस कानूनी ढांचे के द्वारा बनाए गए कानून का जो रूप है वो भी इनसे किस प्रकार जुड़ा हुआ है, सारी बातें आपके सामने एक एक करके रख दी जाएंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।